Good morning, all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य द स्टडी पॉइंट। आइए अब हम सभी लोग जो है प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ लिए थे। अब जो है पास्ट के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, ये जो है सबसे ज्यादा जितनी भी स्टोरीज होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज जो होता है इसी का होता है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी हम लोग अधिकतम जो होता है पास्ट टेंस में ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टेंस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए पढ़ते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए आते हैं जरा इसके आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी, चलिए पहचान इसकी क्या होती है। तार था, ती थी, ते थे, तो थे। इसके बाद क्या आता है, या, ये, आ। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां था ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे, तो थे, या, ई, ए, आ। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो सीधा सीधा हम समझ जाते हैं कि यह टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है रूल। सबसे पहले रूल हम लोग लिखते हैं। सिंपल जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो होता है सेंटेंस उसी में लगता है, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिर्फ उसी में सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे ही निगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला रूल था। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा है जब क्या सब शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम लोग किससे शुरुआत करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 नंबर का हो गया WH वर्ड, यानी जब हमें क्या दिया हो, कब, क्यों, कैसे, किसको, कौन, क्या, कहाँ, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं अगर दिए हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हमें लिखनी है। लेकिन वो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आते हैं, हमेशा बीच में आते हैं सेंटेंस के। ठीक है, WH वर्ड प्लस तीसरा वाला पूरा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए 4 जो है टेंस को बनाने के रूल हैं कि चारों सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, सिंपल के लिए लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड है, यानी निगेटिव के लिए लगेगा। और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट जो है यस नो टाइप जिसको कहते हैं, उसमें क्या लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और जो यस नो टाइप के बाद दूसरा आता है WH टाइप, उसमें क्या लगेगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो अब हम लोग आते हैं किस पर, एग्जाम्पल पर। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे तोता लाल मिर्च खाता था। तोता लाल मिर्च खाता था। ठीक है, चलिए आइए देखिए ध्यान से जरा, ता था आ गया ना। या फिर इसको अगर हमने दूसरा किया तो लिखा हमने तोते ने लाल मिर्च खाया।
ठीक, चलिए देखिए तोता का क्या लिखा गया, पैरट, ठीक है, पैरट। फिर देखिए खाता था, ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, पैरट एट, क्या खाता था, लाल मिर्च, ठीक है, तो रेड चिली, CHILLI चिली, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा बनाएंगे, लाल मिर्च नहीं खाता था, तो पैरट डिड नॉट, अब देखिए जो एट लिखा था अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो क्या होगा, ईट, क्या, रेड चिली, ठीक है। चलिए, क्या तोता लाल मिर्च खाता था, तो डिड पैरट ईट रेड चिली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आएगा, वाई या वेन, वेयर, हाउ, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, या सेंटेंस में जो आपको दिया है उसके अनुसार चलेंगे। यहाँ हम एक का चार बताते हैं, इसलिए इजी में क्यों हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो वाई। तीसरा हम कहते हैं बार बार कि आप उसे सेम टू सेम उतार दीजिए वाई लिखने के बाद, तो वाई डिड पैरट, ठीक है, ईट रेड चिली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, तोता लाल मिर्च खाता था या तोते ने लाल मिर्च खाया, तो पहला हम लोगों ने बनाया पैरट, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, देखिए रूल में सेकंड फॉर्म तो एट लिखा गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, सेकंड एट होता है, थर्ड क्या होता है, ईटन होता है, ठीक है। तो एट क्या खाता था, लाल मिर्च, तो लाल का रेड, मिर्च का चिली, जो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए निगेटिव के लिए, तो सब्जेक्ट तो यानी पैरट, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसलिए दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग डिड का यूज करेंगे, तो डिड नॉट। अब देखिए एट सेकंड फॉर्म था, उसकी जगह क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, यानी ईट हो गया, रेड चिली है, उतार दीजिए। अब देखिए क्या वाला जब आ जाता है, तो हमने पहले ही भी बताया हुआ है कि जब भी क्या आ जाए तो हम लोग उसकी स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखते, लेकिन कब क्या आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो उसकी स्पेलिंग व्हाट नहीं लिखा, तो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर पैरट, ठीक है। अब देखिए ईट रेड चिली, फिर वाई लगाया, तीसरा पूरा उतार दिया, डिड पैरट ईट रेड चिली, समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो है क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, चलिए आते हैं। तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। चलिए रूल पे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस क्या हो जाएगा इन दोनों के बाद, नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए थर्ड, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर पे आते हैं, तो WH वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह लें, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका कितना, 4 रूल हो गए 4 सेंटेंस के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मेन वर्ब की,
मेन वर्ब क्या हो जाती है, क्या होती मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग बात करें, हेल्पिंग वर्ब तो वो क्या होती है, वाज एंड वर। ठीक, वाज कहाँ लगाते हैं ये देखते हैं हम लोग, तो ही, शी, इट, नेम एंड आई। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आई को हम लोग सिंगुलर में लेते हैं, बाकी हर जगह इसका यूज अधिकतम हम लोग किस में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। ठीक है, अब देखिए वर की बात करें हम लोग, वी, दे, यू। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। मैं सड़क पर क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। एक चीज बताइए, क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या रहेगा, था रहेगा। क्या रहेगा, देखिए, है ना। अगर हूं रह गया था तब क्या हो जाता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए था, रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या लिखा था, रहा हूं लिखा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की जगह पे कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर, तो मैं का आई। अब देखिए आई किस में आया हुआ, वॉज में। चलिए तो वॉज हो गया, क्योंकि बताता शुरू यहां से करेंगे और उसके बाद से यहां शुरू करेंगे, तो 2 नंबर वॉज हो गया इसके लिए। अब क्या कर रहा था, मैं दौड़ रहा था, तो रन। लेकिन हमको क्या करना है इसमें, आईएनजी, तो रनिंग। कहाँ दौड़ रहा था, पर, तो ऑन, कहाँ पर, सड़क पर। ऑन द रोड कहिए या ऑन रोड कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा, आई वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, क्या वाले में आइए, तो वॉज आई रनिंग ऑन द रोड और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड वाले में आइए, तो वाई, फिर तीसरा वाला पूरा उतार दीजिए, वॉज आई रनिंग ऑन द रोड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस 2 टेंसों के बारे में जाना।